अपने अधिकार की चीज़ों को भीख की तरह मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मसार होने वाली क्या बात होगी हमारे देश में, जहाँ हमारे जवान, हमारे अफसर सब बॉर्डरों पे बैठ के रक्षा कर रहे हैं। तो हम भी परिवार वाले ये सोच के बैठते हैं ना कि देश हमारे साथ है, या वो नहीं रहेंगे तो ये लोग हमारा साथ देंगे। नहीं तो आज तो सब डरने लग जाएंगे कि अगर हमारी जैसी सिचुएशन, वो तो मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ कि भाई हम लोग क्या बीत रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव दिखाएंगे तो कौन जाना चाहेगा फौज में। मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं वाइफ हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, जो कि 25th नाइट फ्लाइंग में ऑपरेशनल फ्लाइंग करते हुए ऑपरेशनल ग्लिच के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें हमने उन्हें खो दिया था एंड उनको बैटल कैजुअल्टी से नवाजा गया था। वो जहाँ पे ये दुर्घटना हुई वहाँ पे नीचे आर्मी एरिया था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, पर समहाउ उन्होंने मैनेज किया कि कोई लॉस ना हो और उनके अलावा मतलब और कुछ वहाँ पे दुर्घटना हुई भी नहीं। वरना तो अगर वो मैनेज ना करते तो साथ वाला या नीचे जो और फौजी लोग थे उनको भी हार्म हो सकता था। तो मैं इस बात के लिए उनको सल्यूट करती हूँ कि मतलब उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर करके इतने लोगों के बारे में सोच के एक इतने अच्छे एक्शन के साथ उन्होंने अपनी उसको अंजाम दिया, फ्लाइंग को। ये कहानी है लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा की, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के जाने के 4 साल बाद आज भी उनका परिवार अपने अधिकार और अपने हक के लिए लड़ रहा है। ऋषभ की शहीदी को सम्मानित करने के लिए उनके परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया और पिछले साल ऋषभ को सम्मानित करते हुए फरीदाबाद में उनके नाम पर एक रोड का नाम रखा गया, लेकिन हाल ही में उस रोड का बोर्ड वहां से गायब पाया गया। ये हमारे लिए भी बहुत ही शॉकिंग था कि सर के नाम से एक रोड रिनेम्ड हुई थी, जो बड़कल पुल से लेके राइट की एल शेप में हमारे घर तक हुआ है। एंड उसके लिए मेरे फादर इन लॉ ने बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने उसके लिए चिट्ठी लिखना, जबकि ये एक हक है किसी भी शहीद का, पर उसके लिए भी हमने काफ़ी रिटर्न वर्क करा और कहाँ हम लोगों को डीसी से परमिशन, चलो ये तो एक सरकारी कार्रवाई है, करनी भी चाहिए, बट उन सब चीज़ों के बाद जब वो रिनेम्ड हुई तो भी किसी ने ये नहीं बोला कि भाई कोई नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो बड़ा कि हम लगवाते हैं या हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। कोई किसी के अंदर कोई जोश दिखाई नहीं दिया। वो बोर्ड तक भी हम परिवार वालों ने खुद लगवाया और फिर हमें लगा कि भाई हमारा ही बंदा है, शायद हमें ही करना है। तो ये बोर्ड उनके बर्थडे पे लास्ट ईयर 2024 में मेरे फादर इन लॉ ने लगवाया था और सडनली अभी 4 डेज़ बैक 4 तारीख को हमने देखा मॉर्निंग में कि वो बोर्ड वहाँ नहीं था। तो उसकी कार्रवाई के लिए मेरे ससुर साहब वहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए FIR कराने और उन लोगों ने बोला कि हमारे पास ऐसी कुछ वो है नहीं अभी न्यूज़, पर हम फिर करेंगे कार्रवाई। बट अभी तक हमें कोई उसका फीडबैक नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसा रिस्पॉन्स कि भाई क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो ये एक मैं ये कहती हूँ कि या तो चीज़ें हो ना उनके नाम पर हो तो ऐसा अपमान ना किया जाए कि ना तो कोई रिस्पॉन्स देता है ना ही कोई उनको प्रायोरिटी देता है ना। तो ये एक फेक वो पिक्चर क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इससे उसके परिवार को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। हम लोग पहले ही बहुत इफ़ेक्टेड हैं और उसके बाद हम क्या देना कि ऐसे मत करना वैसे मत करना। तो ये सब चीज़ें सही ही नहीं है। हमारे यूथ के लिए गलत लेसन्स जाते हैं। आप अगर हेल्प नहीं कर सकता कोई भी तो एटलीस्ट उस चीज़ को ख़राब ना करें। ऋषभ की मां भी उस बोर्ड के वहां से गायब हो जाने और पुलिस के अनअकाउंटेबल बिहेवियर से हैरान है। मतलब वो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं कि कोई जेब में डाल के ले जाएगा।
तो वो ऐसा मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी चीज़ 3-4 फीट की, और हम लोगों ने उसको बड़ी मजबूती से लगवाया था अंदर गाड़ के और सीमेंट विमेंट डाल के, फिर भी ऐसे कोई ले गया और पता नहीं लगा। सब जो उसके मतलब रखवाले हैं उनको भी पता नहीं लगा कि भाई मतलब हम जो परिवार है उसका वो किस किस चीज़ के लिए चौकीदार लगाएगा। कुछ भी एक पार्क में लगा है कुछ प्लेट उसके लिए कि हमको पब्लिक आके बोलती है, वहाँ हमने लाइट लगवाई, उसे कोई चुरा के ले गया, 3-4 हज़ार की लगी थी। मतलब उसके नाम से जो भी कुछ मेमोरियल टाइप बने हैं, अब हमें उनका खर्चा और उठाना पड़ता है। वहाँ से लोग आके कहेंगे कि जी वहाँ शराबी बैठे रहते हैं, आप वहाँ पे माली रख दो, आप वहाँ पे चौकीदार रख दो, मतलब हम रख दें। उनका ये कहना है कि जो नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं या वो पीते हैं, वो रात को यही काम करते हैं। बाहर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको वो जालियाँ हैं, मैनहोल के ढक्कन हैं, नालियों की जालियाँ हैं, वो उठा उठा के उनको बेच देते हैं। तो ठीक है, ऐसा होता होगा, हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में रहती हूँ तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं नहीं। जिन लगाने के लिए बोले नहीं, वो ये कह देते हैं हम लगवा देंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं और 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे। ऋषभ की पत्नी साल 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए वादे के पूरा होने का इंतजार आज भी कर रही हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे कि वो एक स्कूल उनके नाम पे करेंगे, जो कि हुआ, और एक सड़क भी उनके नाम से रिनेम्ड हुई। और उन्होंने कहा था कि मुझे ग्रुप बी की क्लास 1 जॉब, गजेटेड ऑफिसर जॉब मिलेगी, और जो कि 2021 से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कभी मेरी फाइल नंबर 1 पे चली जाती है, कभी 2 पे। मतलब वो लोग मुझे मना भी नहीं करते हैं और देते भी नहीं हैं। 4.5 साल से मैं इंतज़ार कर रही हूँ नौकरी का। मेरा बच्चा भी छोटा है, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मतलब सास ससुर हैं जो कि वो एजिड हैं। तो मतलब कब तक हम इस चीज़ के लिए खुद ही लड़ाई लड़ते रहेंगे? एक तो हम पहले ही विक्टिम होते हैं और ऊपर से इन सब चीज़ों के लिए भी लड़ना, बार बार एक ही चीज़ को बताना कि हम कौन हैं और कैसे हम सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता है ये चीज़ें। मतलब हम लोग अपने अधिकार की चीज़ों को भीख की तरह मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मसार होने वाली क्या बात होगी हमारे देश में, जहाँ हमारे जवान, हमारे अफसर सब बॉर्डरों पे बैठ के रक्षा कर रहे हैं। तो हम भी परिवार वाले ये सोच के बैठते हैं ना कि देश हमारे साथ है, या वो नहीं रहेंगे तो ये लोग हमारा साथ देंगे। नहीं तो आज तो सब डरने लग जाएंगे कि अगर हमारी जैसी सिचुएशन, वो तो मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ कि भाई हम लोग क्या बीत रहा है, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, तो कौन जाना चाहेगा फौज में। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा ऑन ड्यूटी शहीद होने के बाद अपने परिवार के लिए गौरव और शौर्य की कहानियां तो छोड़ गए, मगर साथ ही छोड़ गए संघर्ष, जिसके साथ जीने की आदत अब उनका परिवार डालने लगा है।